ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक, जहां से ये मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा है, अगर आपको दिखाई दे तो ये ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये आईएमटी का एरिया है। मैप के अंदर कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का शो होगा। तो ये आईएमटी का नया एरिया है, केएमपी के और दिल्ली साइड के एरिया के बीच में, क्योंकि यहां पर दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो जाती है, दिल्ली। नमस्कार साथियों, आईएमटी विस्तार को मंजूरी मिल चुकी है और हरियाणा के खरखोदा आईएमटी को बढ़ाने को लेकर सरकार ने 5800 एकड़ जमीन को देने की पेशकश किसानों के समक्ष की थी, जिसके लिए इस जमीन को बढ़ाने का प्रस्ताव गांव जसोर खेड़ी से कुड़ासी वाड़े रोड तक ये मारुति का पहला पॉइंट होगा। यानी कि मारुति यहां से स्टार्ट होगी और आईएमटी खरखोदा यानी कि वर्तमान में जहां मारुति का प्लांट है वहां तक जाएगी। अगर साफ तौर पर बात करें तो केएमपी के साथ साथ इसके एक्सटेंड की मंजूरी मिली है और जिसको लेकर अलग अलग गांव की 5800 एकड़ जमीन को लेने के लिए सरकार तरह तरह के लिए विकल्प और विज्ञापन निकालने का भी कार्य कर रही है। अगर मारुति एक्सटेंड की बात करें तो इसका शुरुआती जो छोर होगा वो गांव जसोर खेड़ी से कुड़ासी वाले रोड की तरफ होगा। यानी कि रोड के एक साइड का, रोड से गांव जसोर खेड़ी से खेड़ी के साइड का जितना एरिया होगा केएमपी के पीछे का, इसे सरकार द्वारा लिया जाने वाला है। इसको लेकर के हमने मैप के माध्यम से बारीकी से पड़ताल को समझने का काम किया और जल्द ही हम इस वीडियो में भी आपको मैप के माध्यम से पूरा एरिया समझाने का कार्य करने वाले हैं कि किस गांव को किस प्रकार से किस एरिया को सरकार लेने वाली है। आईएमटी एक्सटेंड को बढ़ने के बाद आसपास के क्षेत्र में जो बड़े बड़े औद्योगिक क्रांति में भाग लेने वाले व्यक्ति हैं वे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और नए नए जो प्लॉट्स हैं उनको भी बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर बात करें, निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा सरकार के द्वारा सेक्टर 4 पंचकुला से कुछ नोटिफिकेशन को निकालने का कार्य किया गया था। ये नोटिफिकेशन आपके समक्ष में दिखाने का कार्य कर रहा हूं। ये पेज का कुछ नोटिफिकेशन अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो आप देख लें, नहीं तो मैं पढ़कर इसे बता दूंगा। और इसी पेज के साथ एक फाइल अटैच है जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया है कि जो मारुति फेज 2 होगा वो जसोर खेड़ी कुड़ासी रोड से स्टार्ट होगा और यह वर्तमान की जो मारुति आईएमटी है वहां तक जाकर मिल जाएगा। इसको दिल्ली सीमा से थोड़ा सट हटा करके बनाने का कार्य किया गया है, जिसके लिए भू मालिकों, और इस पेज को पढ़कर मैं पहले सुना रहा हूं जिसमें लिखा है भूमि मालिकों, पैनल एग्रीगेटर और राज्य सरकार को भूमि की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रस्ताव का आमंत्रण देने का के लिए इसको निकाला गया है। हरियाणा सरकार ने दिनांक 6/2/2017 को विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से सरकार को दी जाने वाली जमीन को लेकर एक नीति अधिसूचित करने का कार्य किया। इस नीति का उद्देश्य किसानों को की भूमि को मजबूरन बिक्री को रोकना और हरियाणा राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए स्तर निर्धारित करने के लिए निर्णय के लिए भूमि मालिकों को शामिल करना है। HSIIDC ने जमीन के मालिकों, पैनल एग्रीगेटर द्वारा उपरोक्त नीति के तहत राज्य सरकार के विभागों को भूमि की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल www.ebhumiharyana.org विकसित किया है। अब दिनांक 1/4/2019 से ई भूमि पोर्टल पर पंचकुला भूलेख द्वारा संचालन किया जा रहा है। उक्त नीति को के अनुसार स्वैच्छिक आधार पर विभागों की जरूरत अनुसार भूमि की बिक्री के लिए प्रस्ताव पोर्टल पर किया जा सकता है। भूमि के लिए राज्य सरकार के विभागों की आवश्यकताओं को पोर्टल पर देखा जा सकता है, जिसके लिए नीचे लिखा वीरेंद्र सिंह संयुक्त निदेशक, इनका मोबाइल नंबर है 9463970140 और निदेशालय भू अभिलेख हरियाणा, बैज नंबर 2526 सेक्टर 4 पंचकुला, फोन नंबर 0172256156, ईमेल आईडी ebhumiharyana@gmail.com और DLR control@hry.nic.in। इस प्रकार इस पेज के माध्यम से बताया गया कि सरकार की नीति क्या है। और दूसरे ये आईएमटी का मैप शो किया गया है, जिसमें अगर मैं आपको साफ तौर पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, यहाँ आईएमटी है, आईएमटी की सीमा ये कुड़ासी रोड है, जसोर खेड़ी कुड़ासी रोड, यहां तक ये पहुंच जाएगी। मतलब इतना बड़ा एक्सटेंड करने का काम किया गया है। गांव कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ जहां जहां दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी हो रही है वहां भी मारुति को बढ़ाने का कार्य किया गया है, जिसके लिए बरोड़ा गांव की 15 एकड़ जमीन, पाई गांव की 30 एकड़ जमीन, प्रहलादपुर गांव की 300 एकड़ जमीन, किडोली गांव की 430 एकड़ जमीन, नीलोठी की 300 एकड़ जमीन,
खेड़ी जसोर की 150 एकड़ ज़मीन, जसोर खेड़ी की 300 एकड़ ज़मीन, और इसके अलावा बात करें तो गांव काणोंदा की 275 एकड़ ज़मीन, कुलासी की 1400 एकड़ ज़मीन, लडराउंड गांव की 1200 एकड़ ज़मीन और सोहटी गांव की 400 एकड़ ज़मीन को मांग करके सरकार द्वारा कुल 5800 एकड़ ज़मीन अप्रोक्स मांगने का काम यहाँ पर किया गया है। तो क्या मारुति एक्सीडेंट किसानों के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा? अब एक सवाल और काफी लोगों का हमारे पास था कि लडराउंड गांव का जो एरिया है, कि लडराउंड गांव के किसान जब इस पॉलिसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ई भूमि पोर्टल पर जा रहे हैं तो उनका गांव का चयन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए किसानों को साफ तौर पर बता दूं कि आपको हेल्पलाइन नंबर पर जाकर बात करनी होगी। वहां पर वे बताएंगे कि आपको इस समस्या से किस प्रकार समाधान मिल सकता है। हमने भी नंबर पर संपर्क करने की और हमारे जो जानकार हैं उनसे प्रयत्न करने की कोशिश की थी। उनके द्वारा बताया गया कि आप पोर्टल पर जाकर जब 10 से 12 किसान अपनी समस्या मोबाइल नंबर या ईमेल के माध्यम से डालने का काम करेंगे तो सरकार उसे गांव के एरिया को डायरेक्ट रूप से दिखाने का काम करेगी कि लडराउंड गांव की जमीन भी मांगी गई है। लेकिन वहां पर क्या दिक्कत है, वहां पर और आसपास के गांव को जब कई किसान डाल करके कर रहे हैं तब उनकी जमीन उसमें दिखाने का कार्य कर रहा है। तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर या मेल के माध्यम से एक बार सरकार से 10 से 15 किसानों के समूह के रूप में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा संपर्क करना होगा, तब आपकी समस्या का समाधान यहाँ पर सरकार द्वारा किया जा सकता है। खरखोदा आईएमटी के विस्तार को लेकर आपके समक्ष आज नक्शा मैप को मैं डायरेक्ट जो पीडीएफ है उसको शो करने का काम कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ देखिए, एक्सपेंशन ऑफ आईएमटी खरखोदा एरिया 5800 एकड़ अप्रोक्स, ये मैप है। इस मैप में आपको कई चीज़ें शो हो रही होंगी जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो लाल लाइन ड्रॉ आपको मैप में दिखाई दे रही है, ये गांवों का जो रकबा होता है ना उसको दिखाने का कार्य करती है और इसे मैंने ड्रॉ करने का काम किया है क्योंकि पीडीएफ में साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब चलिए जानते हैं। सबसे पहले ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर एग्जिटिंग आईएमटी खरखोदा, यानी कि खरखोदा शहर में जो वर्तमान में आईएमटी है उसका एरिया ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले से ही आईएमटी बनी हुई है। देखिए ये पूरा एरिया, अब मैं इसको थोड़ा रेड पेन से ही शो करता हूँ। देखिए ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा आईएमटी का एरिया है जो आपको मतलब गाढ़ा, मान लीजिए गाढ़ा ब्लैक दिखाई दे रहा है। और इस हिस्से में मारुति है, इस हिस्से में मारुति का 800 एकड़ का जो प्लांट है वो लगाया गया है। यहाँ पर बात करें तो सुजुकी है जो इनकी 100 एकड़ की कंपनी है। तो इस प्रकार मारुति ने मांगा कि हमें जगह चाहिए हमारे से लगती हुई जगह देने के लिए सरकार या तो केएमपी के अपोजिट साइड जगह देती, जो बरोड़ा गांव का एरिया पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाता। यहाँ पर जमीन महंगी है। आईएमटी का जो प्लानिंग थी पहले वो थी इसके अपोजिट साइड, जो यानी कि दिल्ली रोड यहाँ से गुजर रहा है, इसके अपोजिट साइड की प्लानिंग थी, इस साइड की। यहाँ पर जमीन महंगी है, सरकार ने इसलिए इस प्रोजेक्ट को अभी रोकने का ही काम कर रखा है। सरकार ने सोचा क्यों ना इस क्षेत्र की बजाय इस दूसरे एरिया में जमीन ले ली जाए ताकि जमीन भी सस्ती मिल जाए और आईएमटी जो बढ़ानी है उसको भी बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर सरकार ने 5800 एकड़ जमीन के लिए लैंड पूलिंग स्कीम को निकालने का काम किया था, जिसके लिए हम जानते हैं कि कौन से गांव की कितनी जमीन किस प्रकार से ली जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं बरोड़ा गांव को। बरोड़ा गांव की अगर हम बात करें तो बरोड़ा गांव की कुल, यानी कि बरोड़ा ये गांव यहाँ पर है, यहाँ पर है बरोड़ा गांव, इसकी कुल 15 एकड़ जमीन ली जाएगी। 15 एकड़ जमीन को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस आईएमटी के जो नया प्लान है इसकी लाइनिंग कहां से है। तो आईएमटी जो नई बनाई जाएगी ना उसकी लाइनिंग देखे ध्यान से। ये जो यहां से जहां से मैं अभी ये ड्रॉ कर रहा हूं ना, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा ब्लैक पेन का प्रयोग करता हूं। देखिए ये यहां से जहां से मैं अभी ब्लैक पेन ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ब्लैक जहां से, ये मैंने पहले भी ड्रॉ कर रखा है, अगर आपको दिखाई दे तो ये ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये आईएमटी का एरिया है। मैप के अंदर कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, इस प्रकार का शो होगा। तो ये आईएमटी का नया एरिया है केएमपी के और दिल्ली साइड के एरिया के बीच में, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की सीमा स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली के और केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के बीच का एरिया आईएमटी के लिए लिया गया है, जिसमें लडराउंड के कुछ एरिया को और काणोंदा के कुछ एरिया को बाहर रखा गया है।
चलिए अब जानते हैं ध्यान से कि कौन से गांव का किस प्रकार रकबा आता है और कितना रकबा यहां पर किस गांव का लिया जाएगा। तो बरोना गांव मैंने आपको दिखा दिया, यहां पर है। बरोना गांव की जो जमीन होगी ना वो इस एरिया के आस यहां पर होगी। मान लीजिए यहां पर इस ये जो कॉर्नर है ना, इस ऐसी कुछ जमीन है, इनमें 15 एकड़ जमीन, 15 एकड़ मैंने यहां लिख रखा है, 15 एकड़ जमीन सरकार लेने वाली है बरोना गांव की। तो बरोना के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बरोना के बाद आता है पाई गांव। देखिए पाई गांव, पाई गांव वैसे तो केएमपी से बाहरी एरिया में है, लेकिन पाई गांव से केएमपी को क्रॉस करने के बाद ये जो देखिए मैं रेड रेड गाढ़ा रेड कर देता हूं थोड़ा, यहाँ ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही ना, यहां पाई गांव के खेत पड़ते हैं। तो इन गांव की अगर बात करें तो पाई गांव की जमीन ली जाएगी कितनी, ये मैं तीर के साथ शो करता हूं, 30 एकड़ जमीन। 30 एकड़ जमीन किस गांव की ली जाएगी, पाई गांव की। पाई गांव के बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें दिखाई देता है प्रहलादपुर गांव। प्रहलादपुर गांव का जो रकबा है ना वो लगभग 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। और वो कौन कौन सी जमीन होगी, देखिए मारुति यहां है, प्रहलादपुर गांव ये है, ये रहा प्रहलादपुर। प्रहलादपुर गांव के पूरा का पूरा एरिया, यानी कि प्रहलादपुर के केएमपी से लेकर के, और देखिए जहां जहां ड्रॉ हो रहा है यहाँ ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये प्रहलादपुर गांव का रकबा पूरा। और ये बीच की लाइन को भूल जाइए, ये रोड है, ये भी पूरा प्रहलादपुर गांव का एरिया है। तो ये प्रहलादपुर गांव का एरिया है ना, इसकी लगभग कितनी एकड़ ली जाएगी, प्रहलादपुर गांव की 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। 1300 एकड़, 1300 एकड़ प्रहलादपुर गांव की। ये रहा प्रहलादपुर गांव। प्रहलादपुर गांव के बाद हम बढ़ते हैं किडोली गांव की। प्रहलादपुर के साथ में सटा किडोली गांव, गांव को गांव टच करता है। किडोली गांव की जमीन जो है ना वो केएमपी के बिल्कुल साथ में है और नीलोठी गांव की सीमा को टच करने का काम करती है। तो किडोली गांव की जो जमीन है, ये जो रेड लाइन शो हो रही है, ये पूरी की पूरी किडोली गांव की जमीन एक्वायर की जाएगी। ये रेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, किडोली गांव की जमीन जो होगी वो 430 एकड़ जमीन सरकार ने मांगी है लैंड पुलिंग स्कीम के लिए। 430 एकड़ जमीन किडोली गांव की सरकार लेने वाली है। 4 गांव हमने कवर कर लिए। इसके बाद आता है सोटी गांव। देखिए सोटी गांव, ये है सोटी गांव, यहां पर दिल्ली स्टार्ट हो जाती है। और सोटी गांव का जो एरिया है ना, इसमें ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखिए ये रेड लाइन, और फिर आईएमटी एक्सटेंड यहां तक है, यहां तक आईएमटी ने जमीन मांगी है। तो ये जो जमीन है सोटी गांव से मतलब प्रहलादपुर गांव के रकबे में ये 400 एकड़ जमीन सरकार ने मांगी है। 400 एकड़, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 400 एकड़ जमीन सोटी गांव के लिए की सरकार ने मांगी है। वो 400 एकड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये खरखोदा क्षेत्र यानी कि सोनीपत के गांव खत्म हो गए, अब आते हैं बहादुरगढ़ के गांव की तरफ। तो बहादुरगढ़ के जो गांव है ना वो है, सबसे पहले आता है लडरावण गांव। लडरावण गांव, आप सोचेंगे लडरावण गांव पूरा लिया, नहीं लडरावण पूरा नहीं लिया जा रहा। लडरावण गांव से कुड़ासी साइड का एरिया, लडरावण गांव से काणोंदा साइड का एरिया, लडरावण से थोड़ा छोटी साइड का एरिया, और लडरावण से प्रहलादपुर और किडोली साइड का एरिया लिया जाएगा। यानी कि लडरावण गांव का जो एरिया है ना, देखिए गांव, ये गांव है जहां पर आबादी रह रही है। इस गांव को लगभग बीच से क्रॉस कर दे, इस गांव से बात करें तो दिल्ली साइड का एरिया फ्री रहेगा, ये फ्री जोन रहेगा। मतलब अभी इसके लिए कोई खास प्लानिंग नहीं है। ये लडरावण गांव से दिल्ली साइड का एरिया है, ये वाला फ्री जोन है। जो मैं लाइनिंग ड्रॉ कर रहा हूं समझ जाइए, ये फ्री जोन। ये जो ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इस ब्लैक लाइन से प्रहलादपुर की डोली कुड़ासी साइड का एरिया। अब मैं यहां भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये जो एरिया ये ऊपर तक है, यहां तक लडरावण गांव का, इस गांव को भी सरकार लेने वाली है। ये लगभग 1200 एकड़ जमीन है लडरावण गांव की, जिसे सरकार लैंड पुलिंग स्कीम के तहत किसानों से मांग रही है। इसके बाद गांव आता है लडरावण के बाद बात करें तो हमें लेते हैं कुड़ासी गांव को। कुड़ासी गांव को देखें ध्यान से, ये रहा, ये पहले रकबा देख लीजिए। ये बिल्कुल ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे है, इससे बिल्कुल सटा हुआ गांव, इससे सटा है। नीलोठी गांव से सीमा टच हो गई। उसके बाद पाई गांव से भी इसकी सीमा टच हो जाती है, यहाँ से सोटी साइड से, और लडरावण साइड का एरिया। ये देखिए कुड़ासी गांव का पूरा एरिया लगभग यहाँ पर स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करने का काम सरकार करेगी। यहाँ की सबसे ज्यादा जमीन होने वाली है 1400 एकड़ जमीन, ये जो आपको दिखाई दे रही है,
ये 1400 एकड़ 83 गांव की जमीन सरकार लैंड पुलिंग स्कीम के लिए लेने वाली है। लेकिन यहां से जब आपने कभी देखा होगा, आप जसोर खेड़ी गांव से जब 83 साइड में जाते हैं, जो रोड है, रोड से आपको यानी कि रोड से नीलोठी साइड का जितना एरिया है वो लिया जाएगा, रोड से अपोजिट साइड का एरिया ऐसे का ऐसा छोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पर 83 गांव का दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आते हैं हम कानौंदा गांव की तरफ। ये भी 83 गांव का एरिया है। ये सारा सबसे ज्यादा जमीन 1400 एकड़ यहाँ यहीं पर ली जाएगी। इसके बाद आता है कानौंदा गांव। कानौंदा गांव ध्यान से देखिए, कानौंदा गांव का थोड़ा कोना, जो कोना कुड़ासी और लडराउन की सीमा को टच करने का कार्य करता है। यानी कि कानौंदा गांव का वो एरिया जो कुलासी और कानौंदा गांव की सीमा को टच करने का काम करता है, कुड़ासी और लडराउन की सीमा को टच करने का कार्य करता है। उसकी लगभग ये जो जमीन दिखाई दे रही है ना आपको, ये फ्री जोन देखिए, ये वाली जमीन, ये कानौंदा गांव की 275 एकड़ जमीन सरकार लेने वाली है लैंड पुलिंग स्कीम के लिए। 275 एकड़ जमीन, ये 275 एकड़ जमीन जो होने वाली है, ये कानौंदा गांव की बात करें तो उत्तर और पूर्व जमीन होने वाली है कानौंदा गांव की। 275 एकड़ जमीन लैंड पुलिंग के लिए ये भी मांगी गई है। अब हमारे लास्ट के 3 गांव बचते हैं, जिनमें जसोर खेड़ी, खेड़ी जसोर और नीलोठी गांव। चलिए उन्हें और समझ लेते हैं। ये पूरा मैप मत समझिए आप, ये एरिया अभी नहीं मांगा सरकार ने, ये फ्री है अभी। पहले जब समझते हैं नीलोठी गांव को। नीलोठी गांव वैसे तो केएमपी से अपोजिट साइड में पड़ता है, लेकिन केएमपी को क्रॉस करने के बाद नीलोठी गांव की सीमा है, जो आपने दिल्ली जम्मू कटरा, ये दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बनेगा। ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और मारुति को और आईएमटी को डायरेक्ट यहाँ से जोड़ने का भी काम करेगा। दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साइड में ये जो मैं अब रेड लाइन आपको शो करके दिखा रहा हूं, ये नीलोठी गांव का रकबा है। नीलोठी गांव का रकबा ये रहा। इस रकबे को भी सरकार ने लैंड पुलिंग स्कीम के लिए मांगा है, और नीलोठी गांव के लगभग 300 एकड़ जमीन ये यहाँ पर पड़ती है। यानी कि सरकार ने नीलोठी गांव के 300 एकड़ जमीन को लैंड पुलिंग स्कीम के लिए मांग लिया है। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं खेड़ी जसोर गांव की। यानी कि देखिए, खेड़ी जसोर भी केएमपी से अपोजिट साइड में पड़ता है, लेकिन केएमपी के इस साइड में नीलोठी और कुड़ासी सीमा से सटा हुआ एरिया इनका पड़ता है। तो खेड़ी जसोर गांव की लगभग 150 एकड़ जमीन, जो कि केएमपी टोल प्लाजा से सटी हुई जमीन होगी, और केएमपी को क्रॉस करने के बाद, यानी कि गांव से जब आप केएमपी को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद जो जमीन आएगी ये जमीन है। इस जमीन को मांगा गया है, और ये 150 एकड़ जमीन है, जो केएमपी को क्रॉस करने के बाद गांव की पूरी जमीन। यानी कि आप जब केएमपी को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी जमीन होगी वो सारी मारुति के अधीन आ जाएगी। मतलब मारुति नहीं, आईएमटी के अधीन आ जाएगी। इसके 150 एकड़ जमीन यहाँ पर मांगी गई है। अब आता है खेड़ी जसोर का ही जसोर खेड़ी गांव, दोनों एक ही गांव वैसे तो। जसोर खेड़ी गांव की जमीन मांगी गई है सरकार द्वारा 300 एकड़ जमीन। अब आप समझेंगे, ये मत समझिए ये गांव की जमीन है, जो मारुति आईएमटी आएगी वो यहां से आएगी। यानी कि पहले समझिए, आप जब गांव से कुड़ासी साइड में जाएंगे, आप जब जसोर खेड़ी गांव से कुड़ासी साइड में जाएंगे, तो वहां पर टोल प्लाजा, मतलब सॉरी केएमपी को क्रॉस करने के बाद जो जमीन आपकी खेड़ी की साइड, खेड़ी गांव के टोल प्लाजा, यानी कि जो दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा, उसके साइड की जो जमीन होगी वो जमीन सरकार लेने का काम करेगी। वो जमीन ये होगी, ये जमीन, इस जमीन के ये है 300 एकड़ जमीन। 300 एकड़ जमीन सरकार ये जमीन जसोर खेड़ी गांव की लेने वाली है। ये केएमपी, आप केएमपी को क्रॉस करेंगे, केएमपी को क्रॉस करने के बाद कुड़ासी रोड पर आपके, जब आप यहां से जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ की जमीन, यानी कि ये जमीन सरकार लेने वाली है। इस प्रकार ये पूरा का पूरा आईएमटी का मैप, जिसमें आपको दिखाया गया पहले स्थान पर आईएमटी, दूसरे स्थान पर केएमपी एक्सप्रेस है, जम्मू कटरा एक्सप्रेस, रेलवे लाइन, विलेज बाउंड्री और विलेज रोड, इस प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं। और ये लगभग उत्तर की तरफ आपको मैप, अगर पीडीएफ मैं व्हाट्सएप दे दूंगा, पीडीएफ चाहिए तो आपको ये मैप है ना, ये मैप आपको उत्तर की तरफ करना होगा, तब आपकी समझ में आएगा। मतलब नॉर्थ की तरफ में ये होना चाहिए, उस साइड में उत्तर रहनी चाहिए, उत्तर दिशा। जब आपको समझ में आएगा किस प्रकार कौन सी जमीन सरकार
मारुति के लिए लेने वाली है, कहां तक आईएमटी आएगी, यानी कि जसोर खेड़ी के कुणासी रोड तक आईएमटी आने वाली है। चलिए, आपको मैप चाहिए तो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवाने का काम हम करने वाले हैं।